जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सबको। इस मकर संक्रांति 2026 की मकर संक्रांति इज वेरी 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 पावरफुल। क्यों पावरफुल है? और ये कुछ रेमेडीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये जरूर करिएगा, क्योंकि ये रेमेडीज मैं शास्त्रों से लेकर आई हूँ। और मैं कोई भी चीजें शास्त्रों से ही लेकर आती हूँ और वो 100% काम करती है। आप देखिएगा, विश्वास के साथ उसको करिएगा। तो जान लेते हैं कि ये इतनी स्पेशल क्यों है। एक तो देखिए, सूर्य का साल है 2026, ठीक है। अगर 2026 को ऐड करते हैं तो नंबर वन आता है। नंबर वन मतलब क्या होता है? आपका सूर्य, सन, द किंग। ओके। सो इस दिन पे, कल है ये, और इस दिन पे क्या है? एकादशी भी है। सो मकर संक्रांति 2026 की, जब सूर्य के तेज और एकादशी के तप का हुआ महासंगम। महासंगम है ना, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। हर ईयर क्या होता है, हर वर्ष संक्रांति आती है, सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, है ना। कहते हैं ना कि अब दिन बड़े हो रहे हैं और ठंड कम हो रही है ना। दिन बड़े हो रहे हैं, रात छोटी हो रही है, और अब थोड़ा थोड़ा गर्मी आ रही है, ठंडी कम होती जा रही है, ऐसा बोला जाता है ना। सो हम क्या करते हैं, सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं। हम तिल और गुड़, तिल गुड़ खाकर ऋतु परिवर्तन का उत्सव मनाते हैं। तिल गुड़ हर किसी के यहाँ बहुत ज्यादा ये सब माना जाता है ना। ऋतु परिवर्तन का उत्सव मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष में 2026 की यह मकर संक्रांति 14 जनवरी को कोई साधारण तिथि नहीं है। यह एक दैवीय संकेत है कि एक दुर्लभ मणि कंचन योग है। इसको बोलते हैं एक दुर्लभ मणि कंचन योग। इस वर्ष जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक उसी दिन षठ तिला एकादशी, षठ तिला एकादशी का पावन व्रत भी है। ज्योतिष और अध्यात्म की दृष्टि से यह हरि मतलब विष्णु भगवान और रवि सूर्य देव के मिलन का अद्भुत संयोग है। एक ये अद्भुत संयोग है। तो चिंतन का विषय क्या है इसमें? सूर्य आत्मा के कारक हैं और एकादशी इंद्रिय निग्रह, सेल्फ डिसिप्लिन की। जब आत्मा और संयम एक साथ मिलते हैं तो जीवन में अंधकार, पाप और अज्ञान का नाश निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। ओके। मकर संक्रांति उत्तरायण का द्वार है, उत्तरायण का द्वार है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। और एकादशी मोक्ष की सीढ़ी है। एकादशी जो होती है ना, फास्टिंग, वो मोक्ष की सीढ़ी है। उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अनाज ना खाएं, अनाज को कंज्यूम ना करें, ग्रेन्स को। अब तिल का रहस्य क्या है? षठ तिला एकादशी, शास्त्रों में कहा गया है कि तिल, तिल का जो क्रिएशन हुआ है ना, वो विष्णु भगवान के पसीने से हुआ है। जो तिल होते हैं ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो विष्णु भगवान के पसीने से हुआ है उनका क्रिएशन। चूंकि यह संक्रांति और एकादशी दोनों है, इसीलिए तिल का महत्व सहस्त्र गुना, मतलब बहुत गुना बढ़ गया है। इस दिन तिल का दान केवल एक परंपरा नहीं है कि चलो पारंपरिक तौर पे बड़े लोग बोल रहे हैं तो करना है, करना चाहिए, सुनी सुनाई, बल्कि अपने प्रारब्ध के कठिन कर्मों को भस्म करने का एक अनुष्ठान है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप तिल के गुड़ अपने घर में, यहाँ आसपास जो वॉचमैन्स है, जो शनि वाले लोग हैं, जो आपसे कम कमाते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको पानी के साथ, पानी की जो बिस्लरी बॉटल्स होती है या आपके घर में बॉटल है, बॉटल सहित नई बॉटल खरीद के पानी दान कर दीजिए गुड़ उसके साथ, ठीक है। पानी का दान तो वैसे भी सबसे महादान कहलाता है ना। लोग कितना पियाऊ वगैरह खुलवाते हैं, और कितना गाय को, पंछियों के लिए पानी बहुत अच्छा होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ की जब आप वस्तु दान करते हैं तो पानी का दान जरूर करिए उसके साथ, है ना। सो बल्कि ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि अपने प्रारब्ध के कठिन कर्मों को भस्म करने का एक अनुष्ठान है। अपने जो पुराने कर्म है ना, आप जब ये करेंगे तो वो एंड होंगे ये करने से। हम क्या करें इस दिन? इस विशिष्ट दिन पर केवल पर्व ना मनाएं, बल्कि पात्र बने, पात्र बने। अपनी पुरानी गलतियां, कड़वाहट और अहंकार को इस उत्तरायण की अग्नि में स्वाहा कर दें।
जैसे सूर्य भेदभाव भुलाकर सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही हम भी अपने संबंधों में ऊष्म वार्मथ लाते हैं थोड़ा सा, है ना। इस संगम वेला पर प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन का सूर्योदय सदैव सूर्य सदैव उत्तरायण रहे, अर्थात सदा ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर और अग्रसर रहे। आपने देखा है सोलर प्लेक्स, सोलर जो सोलर प्लैनेट्स होते हैं, है ना। जो ये सोलर का जो वो रहता है ना, कहते हैं ना सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन एकदम बीच में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट्स आसपास। तो सूर्य के पास वो कंट्रोलिंग पावर रहती है, वो सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। तो आपने सूर्य को अगर कल सुबह उठ के जल दिया, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः 108 बार, 21 टाइम्स, 5 टाइम्स मिनिमम, 7 टाइम्स हम बोल सकते हैं। 7 टाइम्स मतलब आपके सातों चक्रा बैलेंस होंगे, है ना। अगर आपके बालकनी से सूर्य नहीं दिखते तो आप ईस्ट की साइड 10 बजे के पहले पहले कर लीजिए, ईस्ट के साइड आप फेस करके, और उनको प्रणाम करिए, थैंक यू बोलिए कि सोलर सिस्टम में मेरे कुंडली में उच्च स्थान में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लाइफ में आपकी एनर्जी को देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, दिन नया पैदा करने के लिए, एक नया दिन वो क्रिएट करते हैं ना, एक होप लाते हैं, रोशनी लाते हैं नेचुरल, उसके लिए बहुत थैंक यू। सिंपल सी प्रेयर भी कर देंगे। और प्लीज अपनी इस अग्नि में सूर्यदेव, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं या पुराने जन्मों से मैं जो लेकर आया हूं या आई हूं, उसको पूरी तरह से भस्म कर देने के लिए, सूर्य क्या है, अग्नि है, अग्नि को बोलिए उसको भस्म कर देने के लिए थैंक यू। और नई चीजें क्रिएट कर देने के लिए, जैसे सूर्य आते हैं तो नया दिन क्रिएट होता है, नई चीजें क्रिएट कर देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और तिल के जो गुड़ के साथ जो लड्डू हैं वो बहुत दान करिए, लोगों को आप भी खाइए, पानी के साथ दान जरूर करिएगा, पानी की बॉटल छोटी छोटी प्लीज दान करिए। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अगर कोई कार्मिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्लीज़ उसको हेल्प करिए कि वो चले जाए मेरे लाइफ से। और थैंक यू सो मच, थैंक यू करते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए, लव की एनर्जी, और सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जो प्रार्थना आप करते हैं वो आपके पास दुगनी स्पीड से लौट के आती है। तो जब आप सबके प्रेयर, सबके भले के लिए प्रेयर करते हैं, तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है और रास्ते अपने आप खुलते हैं। विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। खूब सूर्यदेव की आप सबके ऊपर कृपा हो, हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके परिवारों के ऊपर, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च स्थान पर वाइब्रेट करें और सारे ग्रहों को वो बहुत अच्छे से हैंडल करें, बैलेंस करें। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, टाटा, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और इसको जरूर करिएगा, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, अपने बच्चों से भी करवाइए। थैंक यू सो मच।